ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सर्किट थ्योरी की ओर आगे जा रहे हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, सबसे पहले दो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी, एंड दे आर सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर है जिसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया हूं, ठीक है, राइट, एंड यहां पर हमारे पास जो है एक बैटरी कनेक्टेड है। ये वाला कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C1, यहां पर जो है वो है मेरा कैपेसिटेंस C2। तो ये वाला प्रकार का जो होगा, ये वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है, अगर हम ध्यान दें, ये वाला प्लेट के साथ ये वाला लेफ्ट वाला प्लेट का साथ राइट वाला प्लेट का कनेक्शन है, तो एकदम मेरा लेफ्ट वाले प्लेट पे अगर चार्ज आता है +Q, तो यहां पर चार्ज आएगा -Q, और ये वाले प्लेट पे चार्ज है +Q, तो ये यहां पर इंड्यूस जो करेगा दैट विल बी -Q, और ये दोनों प्लेट नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है या चार्ज देने के लिए। तो सिंपली ये वाला प्लेट पे जो हमारा चार्ज होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी +Q। तो सिंपल सी बात है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस in all capacitors are equal। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब में हमारे चार्जेस जो है वो हमारा इक्वल आने वाले हैं। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा पहचान, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। यानी ये दोनों कैपेसिटर होने पर जो हमारा बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो किया है वो अगर हमने Q किया है, तो इन दिस केस ऑल्सो अगर ये दोनों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर इस्तेमाल करें ऑफ C इक्विवेलेंट और उसको हम सेम बैटरी के थ्रू कनेक्ट करें, तो यहां पर भी चार्ज आना चाहिए +Q और -Q, ठीक है। तो हम सिंपली एक चीज बोलेंगे, जो हमारा Q होगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V0। Q जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली C इक्विवेलेंट इनटू V0। ये चीज हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं ना। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V1, और ये वाला इसके अक्रॉस जो है वो है मान लो मेरा V2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो V1 प्लस V2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V0। V1 प्लस V2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V0, ठीक है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, V1 का जो वैल्यू है वो मैं क्या लिख सकता हूं, Q/C1, और V2 का वैल्यू जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q/C2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V0। बट V0 का वैल्यू तो मैं लिख सकता हूं Q/C इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो हमारे पास यहां से आ जाएगा जो 1/c इक्विवेलेंट will be equals to 1/c1 plus 1/c2. So C equivalent will be simply equals to C1 C2 divided by C1 plus C2. C equivalent will be simply C1 C2 divided by C1 plus C2. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इफ कैपेसिटेंसेस क्या C1 C2 C3 डॉट 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 Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, अगर ये सबको मैंने सीरीज पे कनेक्ट करूंगा तो इन दैट केस जो हमारा 1/c इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 1/cn। तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस के केस में जो हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो इन द केस ऑफ सीरीज हमारा कैपेसिटेंस के केस में होता है। तो यहां पर हमारे पास अगर C1 C2 डॉट 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 इस तरीके के बहुत सारे कैपेसिटर है सीरीज में, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सिस्टम का दैट विल बी 1/c इक्विवेलेंट विल बी 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट 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 इस तरीके से 1/cn तक जाएगा। अच्छा, ओरिजिनल वाले केस पे ध्यान देना, जो इनमें सब में चार्ज हमारा सेम है। तो एक बात यहां पे अगर मैं देखूं, जो V1 is to V2 is to V3 डॉट 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 is to Vn will be 1/c1 is to 1/c2 1/cn। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा डेफिनेटली इस रेशियो पे होने वाला है। तो अगर मैं इन जनरल किसी के बारे में बात करूं VI, तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल है V0 इंटू 1/, हमारा VI कितना आएगा, जो चार्ज आएगा वो तो हमारे पास आ जाएगा V0 इंटू C इक्विवेलेंट। यहां पर हमारे पास आ जाएगा V0 इंटू C इक्विवेलेंट, दैट विल बी द चार्ज, और ये हर किसी में होगा। और चार्ज अगर हमारे पास आ चुका है उसको हम कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V0 इंटू 1/CI डिवाइडेड बाई 1/C इक्विवेलेंट, तो दैट विल बी C इक्विवेलेंट V0 divided by Ci. So that will be the potential across the ith capacitor. अच्छा, सब में चार्ज सेम है तो हम एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ Q²/C। तो यहां पर अगर हम देखें जो एनर्जी स्टोर्ड के लिए U1 is to U2 is to U3 UN, that will be equals to 1/c1 is to 1/c2 1/cn। ठीक है, समझ में आया? ये चीज तो हमारा ऑब्वियसली होने वाला है। जो हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड that will be equals to half C equivalent into V0 square। ओके, तो टोटल एनर्जी स्टोर हमारे पास ये आ गया है। तो हमारे पास UI क्या आएगा, हाफ CI इंटू
vi का होल स्क्वायर। नाउ vi का जो वैल्यू है दैट कैन बी सिंपली रिटन एज हाफ ci c इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट बाई ci का होल स्क्वायर, and that can be written as C equivalent square by 2ci into V naught square. That will be the potential energy stored inside a particular capacitor. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरी एनालिसिस जो है वो मैंने यहां पर कर दिया हूं, तो एक बार इस चीज को ढंग से यहां पर देख लो। तो अगला जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर देखें तो हमारे पास दो कैपेसिटर है जो इस तरीके से कनेक्टेड है। यह है मेरा C1, यह है मेरा C2। ये वाला सिस्टम को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे कब? जब हम यहां पर इसके अक्रॉस इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across all the capacitors, potential difference across all the capacitors must be equal. Right? तो यहां पर हम लोग को एक बात समझ में आ गया है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा सब में इक्वल होगा। तो ऑब्वियस बात है, हम लोग को अगला जो करना होता है वो ये है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये वाला सिस्टम के बदले अगर मैं एक सिंपल सिस्टम लेता हूं और यहां पर मैं V0 कनेक्ट करता हूं, तो ये दोनों सिस्टम को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? अच्छा, ध्यान दो, यहां पर हमारा पोटेंशियल जो सेम है, बट ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा दोनों में चार्जेस जो है वो डिफरेंट होगा। प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, यहां से हमारा टोटल चार्ज जो फ्लो किया है वो है हमारा Q। यहां से Q फ्लो किया तो यहां से भी Q फ्लो किया होगा। Q जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2। अब इक्विवेलेंट के फंडे से बहुत सिंपल है, यहां पर प्लस Q भी है तो यहां पर भी माइनस Q होना चाहिए, तभी तो हम दोनों सिस्टम को इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो ध्यान देना, जो हमारा Q होगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V0। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, Q विल बी इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V0, राइट। तो आगे अगर हम ध्यान दें इस वाले पॉइंट पर, तो Q1 में यहां से क्या लिख सकता हूं? Q1 विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू V0, और Q2 जो है उसको मैं लिख सकता हूं C2 इंटू V0। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज Q1 प्लस Q2 is equals to C1 plus C2 into V0, right? तो हम यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2।
राइट। तो अगर दो के बदले मल्टीपल कैपेसिटर्स होंगे तो इफ कैपेसिटेंस C1, C2, Cn are in parallel, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस पे हमारा सीरीज का फॉर्मूला होता है वो यहां पर वो हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आएगा that will be equals to C1 plus C2 plus C3 dot 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 Cn। पोटेंशियल तो सब में सेम ही होगा, ठीक है। तो चार्जेस जो है वो उस पर अगर मैं Q1 Q2 देखूं that will be simply C1 is to C2 is to Cn। ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन जैसे ही मैंने एक बार के लिए लिख लिया तो इन दैट केस में आगे क्या लिख सकता हूं, जो इन जनरल आयत वाले पे जो हमारा चार्ज होगा QI, देखो टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V नॉट, ठीक है। और इंडिविजुअल जो किसी में भी चार्ज होगा पोटेंशियल तो हमारे पास V नॉट ही है, तो यहां पर तो हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। QI जो होगा दैट विल बी सिंपली CI इनटू V नॉट। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में देखूं तो U1 is to U2 U3 dot 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 UN, ये हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि V जो है वो तो हमारा हर किसी में सेम है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा C1 is to C3 is to Cn। पोटेंशियल एनर्जीज का जो रेशियो होंगे ये हमारा इस सिंपल कैपेसिटेंस का रेशियो होने वाला है। जो हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड will be simply equals to half C equivalent into V naught square। So इन जनरल कोई एक आयत वाले का जो एनर्जी होगा UI दैट विल बी हाफ CI इनटू V नॉट स्क्वायर। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आयत कैपेसिटर, जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो बेसिक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हमें ट्रीट करना है इसके बारे में हमें आइडिया लग चुका है। तो सर्किट के अंदर जो हमारा अलग अलग करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस आएंगे उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी कुछ वेरी वेरी सिंपल सर्किट डायग्राम्स रिगार्डिंग द सीरीज एंड पैरेलल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। हमारे पास एकदम सिंपल एक सर्किट है और वो ये है, जो यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है और यहां पर हमारे पास दो कैपेसिटर है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमारा बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज V नॉट, ठीक है। यहां पर हमारे पास है 6 μF, यहां पर है हमारा 3 μF, यहां पर है 6 μF और यहां पर है 3 μF, और यहां पर जो है वहां पर है हमारा 3 μF।
ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन 3 μF कैपेसिटर, अगर हमें दे रखा है 3 μC, फाइंड चार्ज ऑन C μF कैपेसिटर। अगर 3 μF वाले पे जो चार्ज है वो दे रखा है 3 μC, तो जो C μF वाला कैपेसिटर है उस पर चार्ज हमारा कितना होगा। अच्छा, गौर से एक चीज ध्यान दो, जो हमारा ये 6 और 3 है ये दोनों हमारा आपस में पैरेलल में है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो हमारा C μF के साथ डेफिनेटली यहां पर सीरीज में है। तो ध्यान दे एक बात, ये वाले प्लेट पर अगर मेरे पास प्लस Q है तो यहां पर है माइनस Q, और यहां पर जाके चार्ज दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, और वापस जो चार्ज निकलेगा वो भी तो हमारा Q ही निकलना चाहिए। तो एक चीज हम इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं, जो Q जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। जो हमारा Q होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो हमारा 3 μF का कैपेसिटर है उस पर चार्ज दे रखा है 3 μC, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 3/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। और क्योंकि 3 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड मेरे पैरेलल में है, तो ऑब्वियस सी बात है V across 6 μF कैपेसिटर, ये भी तो हमारे पास 1 वोल्ट ही आने वाला है। तो इसके अक्रॉस जो हमारा चार्ज होगा, इसके अक्रॉस जो हमारा चार्ज होगा दैट विल बी 1 into 6, दैट विल बी 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 6 माइक्रोकूलम। तो Q1 जो है वो है मेरा 3 μC, Q2 जो है वो है मेरा 6 μC। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन C μF कैपेसिटर will be simply equals to 3 plus 6, that will be equals to 9 μC। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं अब इसके रिगार्डिंग। क्या है, मेरे पास 3 कैपेसिटर है, दिस C, यहां पर है पॉइंट A और यहां पर है पॉइंट B। एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से कनेक्टेड है और एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से कनेक्टेड है। तो सवाल यह है, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना होगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्वियस बात भी है। Along a straight wire, जिसपे कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो डेल्टा V जो है वो हमारा हमेशा 0 होने वाला है। तो ध्यान दो, यहां से चालू करके यहां तक जो हमारा है केवल स्ट्रेट वायर है, तो ये वाला पॉइंट अगर A है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी A है। एंड सिमिलरली यहां पर B से चालू करके मैं वापस यहां तक आ रहा हूं,
वो वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट भी तो हमारा बी है। तो मैं यहां पर अगर मार्क करूं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए और बी के अक्रॉस हमें पहला कैपेसिटर दिख रहा है, दैट इज C1, सी। ए और बी के अक्रॉस ये दूसरा कैपेसिटर दिख रहा है, दैट इज C। ए और बी के अक्रॉस मुझे तीसरा कैपेसिटर दिख रहा है, दैट इज C। और ये तो तीनों हमारा आपस में पैरेलल में है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3C। ओके दोस्तों, तो ये सर्किट जो है वो हमें दे रखा है। तो हमें C का वैल्यू जो है वो अननोन जो कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस निकालना है। हमें ए और बी के अक्रॉस जो हमारा कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो दे रखा है हमें 1 μF। अच्छा, आप गौर से ध्यान दो, यहां पे 6 और 12 जो है वो हमारा आपस में है सीरीज में, और ये जो हमारा टोटल कैपेसिटर होगा वो हमारा 4 के साथ किस पर आएगा, पैरेलल पे। तो स्टेप से करते जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 12 का हमारा सीरीज है, तो सीरीज ऑफ 6 μF एंड 12 μF कितना आएगा, 1/C1 will be 1/6 plus 1/12, so that will be 3/12, that will be 1/4। तो मेरे पास C1 जो है दैट विल बी 4 μF। अब ये 4 μF और ये 4 μF जो है वो हमारा आपस में पैरेलल में है। ये वाला 4 μF और ये वाला 4 μF हमारा आपस में पैरेलल में है, तो हमारे पास 4 μF इन पैरेलल, तो यहां पर जो हमारा इक्विवेलेंट होगा C2 दैट विल बी सिंपली 4 + 4, दैट विल बी 8 μF। तो ये वाला पूरा सर्किट को हम खत्म करके यहां पर सिंपली हमें 8 μF का कैपेसिटेंस जो है वो हम बना सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, ये स्ट्रेट वाट्स हैं, तो ये 2 μF और ये 2 μF ये दोनों हमारा आपस में पैरेलल पे होगा, तो 2 μF इन पैरेलल, तो C3 जो होगा दैट विल बी 4 μF। C3 जो होगा दैट विल बी सिंपली 4 μF। ठीक है, तो हमारे पास अब जो नया रिड्यूस सर्किट बना है दैट इज, यहां पर तो हमारा C है, यहां पर हमारा 1 है, और यहां पर पूरे को हटा के मैं देख चुका हूं दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 8, और यहां से हमारे पास एक 8 है, और 2 जो है वो मेरे पैरेलल पे है, तो इसको हटा के यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर है मेरा पॉइंट B, यहां पर है मेरा पॉइंट A। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो है वो ये 1 और 8 हमारा सीरीज में है, ये 8 और 4 हमारा सीरीज में है। 1 और 8 का सीरीज के बारे में अगर देखूं तो 1/C3, 1 + 1/8, तो C3 मेरे पास आ जाएगा 8/9 μF।
और यहां पर अगर हम ध्यान दें 1/C4 that will be 1/4 plus 1/8 that is 3/8. So मेरे पास सिंपली आ जाएगा 8/3 mu f. ये मेरे पास आ जाएगा C3 और ये मेरे पास आ जाएगा C4. और ये जो C3 अगर हम ध्यान दें यहां पर ये जो दोनों है वो हमारा सेम पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो C3 एंड C4 जो है यानी 8/9 mu f और 8/3 mu f इन पैरेलल. तो हमारा जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा C5 8/3 plus 8/9. So that will be 32/9 mu f. That will be 32/9 mu f. ये हमारा इतना पार्ट ऑफ सर्किट जो है वो सॉल्व हो चुका है. तो अब अगर हम A और B के बीच में देखें तो हमारे पास एक अननोन C है और हमारे पास एक 32/9 का है और यहां पर C इक्विवेलेंट जो है वो हमारा दे रखा है कितना, दैट इज गिवन टू बी 1. तो हम लिख सकते हैं 1 विल बी इक्वल्स टू 1/C प्लस 9/32. इसको यहां पर अगर मैं ले जाता हूं तो 1/C विल बी 23/32. तो हमारे पास जो C आएगा दैट विल बी 32/23 माइक्रोफराड. सो दैट विल बी द कैपेसिटेंस C जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं रिड्यूस करता चला गया और फाइनली इस तरीके से मेरे पास दो कैपेसिटेंस का सिस्टम बना. तो विद द नॉलेज ऑफ द फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमारा अननोन कैपेसिटेंस है वो मैंने यहां पर निकाल दिया. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. Two capacitors of capacitance 2 mu f and 8 mu f are connected in series with a battery of 300 volt. Calculate the charge, potential difference and the energy stored in the capacitor separately. तो हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो यहां पर बोला है 2 mu f और 8 mu f जो है वो हमारा सीरीज में है. तो इन दोनों को तो सबसे पहले हम यहां पर सीरीज पर कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज माय 300 वोल्ट. तो चार्ज जो है वो तो दोनों में सेम आएगा. तो यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1/2 प्लस 1/8 टू द पावर -1. तो ये हो जाएगा 4/8 दैट विल बी 8/5 माइक्रोफराड. ये हमारे पास आ जाएगा. तो जो हमारा चार्ज Q होगा दैट विल बी 8/5 into 300 माइक्रोकुलम्ब. तो 60 दैट विल बी इक्वल्स टू 480 माइक्रोकुलम्ब. जो चार्ज Q होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 480 माइक्रोकुलम्ब. ये हमारा सारे के सारे चार्ज जो है वो होने वाला है. तो अगला बोला है पोटेंशियल डिफरेंस. तो सिंपल सी बात है V1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी Q/C1. तो 480/2 240 वोल्ट. और V2 जो होगा दैट विल बी Q/C2
दैट विल बी इक्वल्स टू 60 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया है और एनर्जी स्टोर जो है वो हमें निकालना है। तो U1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू C1 इंटू V स्क्वायर, इतना। तो 24 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 24 स्क्वायर अगर हम ध्यान दें तो कितना होगा? तो 626 माइनस 50, 576। तो 57600, ठीक है। तो दैट विल बी 57.6 मिली जूल। और दूसरे वाले पे जो ये वाला है उसके लिए जो हमारा एनर्जी आएगा U2 दैट विल बी हाफ C, दैट विल बी 860 स्क्वायर माइक्रोजूल। तो 3600 इंटू 4, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 14.4 माइक्रोजूल। तो ये है हमारा दोनों के बीच में चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस और द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इंडिविजुअली। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दोनों है ये पूरा हमारा सर्किट है जो दे रखा है। सारे कैपेसिटर्स जितने भी दिख रहा है उन सबका कैपेसिटेंस C है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होने वाली है? तो बेस्ट है स्टेप बाय स्टेप करता रहो। ध्यान दो, ये दोनों C जो है वो मेरा सीरीज पे है और सीरीज पे C और C बन जाएगा C/2 और ये जो हमारा C/2 होगा वो इस C के साथ पैरेलल में है। तो C प्लस C/2 दैट विल बी 3C/2। तो सर्किट फर्स्ट स्टेप में जो हमारा रिड्यूस हुआ है दैट विल बी दिस विल बी C। यहां पर तो अभी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, यहां पर हमारा C है और यहां पर अभी भी हमारा C है, ठीक है। यहां पर अभी भी हमारा C है, यहां पर C है, यहां पर C है। ये वाले का अभी तक कोई, ये वाला पार्ट का अभी तक कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, बट यहां पर जो है यहां पर हमारे पास C के साथ ये हमारा लग जाएगा 3C/2। नाउ C और 3C/2 का सीरीज वो हमारा कितना आएगा? C और 3C/2 का सीरीज यानी अगला मैं ये वाला पार्ट को रिड्यूस करूंगा तो 1/C प्लस 2/3C का इनवर्स एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3C/5। ठीक है, तो C और 3C/2 जो है उसको पोंछ दो और इसको पोंछते हुए हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा दैट विल बी सिंपली ये हो जाएगा 3C/5। ना अब गौर से ध्यान दो, ये वाला C और ये मेरा जो 3C/5 है वो है हमारा पैरेलल में, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली ऐड कर दो और ऐड करते हुए ये वाला पार्ट को अब बंद करते एक बार के लिए। जो पहला राइट वाला मेश है वो समाप्त हुआ। C और 3C/5 का पैरेलल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8C/5।
अच्छा, अब गौर से ध्यान दो, ये वाला 8c/5 और ये वाला c जो है वो तो हमारा आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1 प्लस दिस, दैट विल बी 8c/13, और ये 8c/13 और c जो है वो हमारा हो जाएगा सीरीज पे, दैट विल बी 21c/13। तो हमारे पास जो अगला लेवल है जहां पर हम कर सकते हैं दैट विल बी c, हियर विल बी c, हियर विल बी c, यहां पर c अभी तक बरकरार है, और ये वाला लाइन जो है 8c/5 और 8c/13 और c का हमारा पैरेलल है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड करते हुए 21c/13 हमारे पास आ जाएगा। So that is the next level of reduction जिसके बारे में हम देख सकते हैं। एंड नाउ अगर हम ध्यान दें, ये दोनों हमारा सीरीज में है, तो 1/c प्लस 13/21c का इनवर्स दैट विल बी 21c/34, और ये पूरा कॉम्बिनेशन c के साथ हमारा पैरेलल में जाएगा, यानी दोनों हमारा ऐड होने वाला है, तो दोनों ऐड करूंगा तो बन जाएगा 55c/34। तो फाइनल जो पोजीशन पर मैं आ रहा हूं, जहां पर सिस्टम एकदम मेरा सिंप्लीफाइड बन चुका है, तो c दैट विल बी 55c/34। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 34/55c। तो 55 हो गया मेरे पास 110 प्लस 34, तो मेरे पास आ जाएगा 144/55c। तो c इक्विवेलेंट मेरे पास हो जाएगा 55c/144। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम अपना सर्किट को जो है वो रिड्यूस करते रह सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहां पर भी हमें c इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन p एंड q। तो चलो मार्क करते हैं। स्ट्रेट वायर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट p है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा p ही होगा। तो यहां पर ये वाला पॉइंट को कोई भी a बोल दो, ये a है तो ये वाला पॉइंट भी a है, ये a है तो ये वाला पॉइंट भी a है, और ये वाला पॉइंट भी हमारा a है। अच्छा, सबसे पहले एक बात गौर से ध्यान दो, 3 कैपेसिटर पहले ही जा चुका है, क्योंकि ये दोनों जो है वो a और a के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, तो ये दोनों कैपेसिटर चार्ज भी नहीं होगा। एंड सिमिलरली ये वाला कैपेसिटर भी तो a और a के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ये वाला कैपेसिटर जो है वो भी हमारा चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये 3 कैपेसिटर हमारा जा चुका है। अब हमें 3 पॉइंट्स मार्क करना है, एक है P, एक है A, एक है Q। अच्छा, P और A के बीच में पहला एक वो तो हम देख सकते हैं, P और A के बीच में दूसरा ये यहां वाला वो भी हम देख सकते हैं, और P और A के बीच में तीसरा जो कि हम देख सकते हैं यहां पर। अच्छा, इसके बाद ये 3 गया, ये 3 गया, और लास्ट में A और Q के बीच में एक जो हम देख सकते हैं, तो C, 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 और ये वाला हमारा C हो जाएगा।
ना CCC जो है वो हमारा पैरेलल है, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा P और Q के बीच में, ये हमारा है 3C, ये है हमारा C। सो 1/C इक्विवेलेंट 1/3C प्लस 1/C, that is 4/3C। तो C इक्विवेलेंट मेरे पास हो जाएगा 3C/4। That will be the value of C equivalent of between P and Q. Okay?